शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं मथुरा के निवर्तमान जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल साहब से, जो अब इस समय शासन के निर्देशानुसार आगरा के जिलाधिकारी पद का दायित्व संभालने के लिए बस तुरंत हमारी इस बातचीत के बाद मथुरा से निकल रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी यादें आपके पूरे कार्यकाल की। लगभग 1 साल 8 महीने, पिछले वर्ष जनवरी में आप आए, तो मेरे पास तो जिक्र करने के लिए वो कोरोना की विभीषिका है, क्योंकि उस समय हम लोग लगातार टच में रहते थे। आप किन परिस्थितियों में काम कर रहे थे? ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस लेके आप मथुरा का जा रहे हैं? जी, शुभकामनाओं के लिए तो सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी यादें जनपद मथुरा से लेके जा रहे हैं। लगभग जैसा आपने बताया, पौने 2 साल का यहाँ पर कार्यकाल रहा और मथुरा जैसी जो धार्मिक नगरी है, श्री कृष्ण जी की नगरी है, लीला स्थली है, तो यहाँ पर कार्य करके बहुत अच्छा लगा। एक स्पिरिचुअल जगह है, धार्मिक जगह है और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनार्थियों को एक अच्छा अनुभव दे सकें, उसके लिए प्रयास लगातार करते रहे। और हम सभी ऑफिसर्स भी ये महसूस करते हैं कि जिसकी अगर हमारे यहाँ पर पोस्टिंग हुई है तो ये निश्चित ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो चाहे वो कोरोना से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा हो, सभी ने, पूरी टीम ने मेहनत की। सिमिलरली आते ही जो कृष्णपुर जो वृंदावन में हमारी मिनी कुंभ जिसको हम कहते हैं, उसका जो आयोजन यहाँ पर किया गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सौभाग्य ही कहूँगा कि 12 साल में होने वाला एक जो आयोजन होता है कुंभपुर वैष्णव बैठक का, उसको कराने का अवसर प्राप्त हुआ। सिमिलरली हमारे 2 चुनाव इस बीच में पड़े, बड़े विधानसभा का चुनाव रहा या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव रहा। विभिन्न आयोजन, जन्माष्टमी से लेके राधाष्टमी, हमारा मुड़िया पूर्णिमा मेला से लेके अहोई अष्टमी, सभी आयोजन कराने के अवसर प्राप्त हुए। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के बीच में काम करने का मौका मिला। तो एक बहुत अच्छी यादें यहाँ से लेके जा रहे हैं। सभी जनपद वासियों को उनके सहयोग के लिए इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका बड़ा एक सकारात्मक इस दौरान रवैया रहा। हमने डेवलपमेंट की भी काफ़ी स्कीम्स को आगे बढ़ाया और उसमें जनपद वासियों का, सभी अधिकारीगणों का, सभी हमारे मीडिया के बंधुओं का, सभी का बड़ा अच्छा एक योगदान रहा। हमेशा मथुरा का जो ये कार्यकाल है, ये हमेशा याद रहेगा, चाहे आगे जितना भी आगे करियर में किसी भी हम पद पर जाएं, पर ये जो कार्यकाल है ये निश्चित ही हमारे मन में हमेशा एक यादगार के रूप में ज़रूर रहेगा। सर, आजकल डिजिटल युग आ गया है भले ही, लेकिन एक समय था लोग डायरी लिखते थे। आई डोंट नो कि आपकी क्या हैबिट्स हैं। हो सकता है कि आप डायरी लिखते हो या आपके दिल दिमाग में आप लोग एक बड़ी परीक्षा, बड़ा अध्ययन करके शिक्षित होकर आप लोग आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नोटेड होंगी इस पौने 2 साल के कार्यकाल में। नो डाउट आपने उनका जिक्र किया, लेकिन कुछ ऐसा जो वास्तव में बहुत उल्लेखनीय है, जो बहुत दिल के करीब आ गया हो अपनी रूटीन के काम करने के दौरान ही? ये बड़े आयोजन थे, कुंभपूर्ण वैष्णव बैठक, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, 2 चुनाव, कोरोना एक बड़ी विभीषिका थी जिसे याद करना भी इस समय सही नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसा और है जो अंकित हो गया हो कि ये चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ? मैं कहूँगा मथुरा जनपद का कार्यकाल का जो एक्सपीरियंस है, यही मैं समझता हूँ एक बड़ा हमारी ज़िंदगी में जो भी यहाँ पर रहते हैं एक तरीके से छाप छोड़ कर जाता है। जिस तरीके का यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है या जो एक सकारात्मकता है जनपद में, या एक रौनक जो पूरा साल रहती है त्योहारों के आयोजनों के दौरान, तो ये आपको एक सकारात्मकता के साथ एक व्यस्त रखती है। और ये जो पूरा अनुभव है मथुरा का, जिसमें एक अच्छा महसूस करते हुए आप सभी अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, जो एक श्री कृष्ण जी की लीला स्थली में रहकर काम करने का एक अनुभव है, ये मेरी समझ में पूरा ओवरऑल अनुभव, जिसमें ये विभिन्न जो आपकी आयोजन हैं या इवेंट्स हैं या जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व तो हम पूरा करते ही हैं, बट जिस एनवायरनमेंट में रह के हम यहाँ करते हैं, एक सेवा भाव के साथ, एक मैं कह रहा हूँ जैसे सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर पोस्टेड हुए, तो वो ओवरऑल अनुभव ही मैं कहूँगा लगभग पौने 2 साल का बहुत ही अच्छा रहा और ये हमेशा हमारे मन में एक अच्छी स्मृति के रूप में रहेगा। सर, हर सरकार की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। ये माना जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर के काफ़ी सजग है और इसके लिए स्पेशली तीर्थ विकास, उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद काफ़ी काम कर रही है, तो उस कोऑर्डिनेशन में आप अपनी भूमिका निभाने में कामयाब रहे? जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा बहुत अच्छे कार्य यहाँ पर जनपद में किए जा रहे हैं। इसमें चाहे पूरा ब्रज 84 कोस के अलोंग जो विकास के कार्य कराए जाने हैं, या विभिन्न जो तीर्थ स्थल हैं या कुंड इत्यादि हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, दर्शनार्थी श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो सकें, उसके लिए जो
कार्य किए जा रहे हैं उसमें प्रशासनिक सहयोग और जो साथ में एक तालमेल है उसको बनाए रखते हुए इस कार्यकाल के दौरान विभिन्न कार्य कराए गए और निश्चित ही ब्रज विकास परिषद के द्वारा जो अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं वो आगे और निरंतर अच्छे चलते रहेंगे, होते रहेंगे और हमारा पिछले लगभग 1.5-2 साल के दौरान इसमें कंट्रीब्यूट करने का जो हमें मौका मिला, ये भी मैं समझता हूँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर जनपद मथुरा के कार्यकाल के दौरान। बिहारी जी का हादसा एक आखिरी सवाल है, हालांकि वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन वहाँ पर लगातार ये मांग हो रही है कि चीज़ें सुधारी जाएं क्योंकि बिहारी जी के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो पिछले सालों के दरमियान जो वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें मतलब बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो क्या जिलाधिकारी रहते हुए या इस हादसे से पहले या इस हादसे के बाद आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं प्रोसेस करी गई हैं जो जाकर के आने वाले समय में बिहारी जी के आसपास के व्यवस्थाओं को बदलने में सहायक होंगी? देखिए, बिहारी जी का जो के प्रति जो आस्था है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा रही है। जनपद मथुरा में बहुत से श्रद्धालु और दर्शनार्थी बड़ी संख्या में बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, तो निश्चित ही वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके ये कोशिश किया जा रहा है कि ये प्रयास किया जा रहा है कि जो सुगम जो दर्शन की व्यवस्थाएं हैं न केवल त्योहारों में बल्कि रेगुलर रूप में बांके बिहारी जी टेम्पल में सभी हमारे जो दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं उनको मिलती रहे। तो इसके संबंध में पूर्व में भी प्रयास किए गए हैं, आगे भी लगातार प्रयासरत रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री बांके बिहारी जी की कृपा से चीज़ें स्मूथ होंगी और व्यवस्थित होंगी और दर्शनार्थियों को एक अच्छा अनुभव मिलेगा। एक आखिरी बस मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। प्रशासनिक क्षमताओं में आपका पहनापन, लेकिन उसके बावजूद सौहार्द और एक ऐसा हम्बल आपका जो बिहेवियर जो लोगों को आकर्षित हमेशा करता रहा। कोई व्यक्ति, हम लोग अक्सर सुनते हैं और कहते हैं कि आप गुड़ न दीजिए गुड़ जैसी बात तो कहिए, तो ये आपकी एक पहचान यहाँ से जा रही है जो अब आगरा तक पहुँचेगी। इसे आप मानते हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि एक तरफ वो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं में पूरा पैनापन रखे, उसके साथ साथ जो जनमानस उससे अपेक्षा रखता है वहाँ पर जाकर के उसके अंदर दया भाव भी रहे? जी, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे विभिन्न समझ लें कि जनपद से जो भी व्यक्ति आपके पास कोई समस्या लेके आता है तो बड़ी उम्मीदों के साथ आता है और कहीं ना कहीं कोई परेशानी वो महसूस कर रहा होता है, इसीलिए आपके पास आता है। तो उसकी सारी समस्याओं को समझना और उसको सुलझाने का प्रयास करना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि जो हमारे पास लोग आएँ, अपनी समस्याओं को लेके आएँ, अपनी परेशानियों को लेके आएँ, तो अपनी पूरी बात कह सकें, बेझिझक कह सकें, पूरी बात बता सकें और उसको रिजॉल्व करने के लिए हम अपना 100% दें। यही बात मैंने कोशिश की, खुद भी उसका अनुसरण करें और साथ ही साथ जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको भी हमने इसी संबंध में डायरेक्शंस दिए कि ये चीज़ अगर हम इंश्योर करेंगे तो निश्चित ही लोगों में शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति एक विश्वास पैदा होगा और अपनी समस्याएं भी वो खुलकर कह पाएंगे और हम भी जो हमारे दायित्व हैं, जो अपने कर्तव्य हैं, उन्हें बेहतर हम उसका निष्पादन भी कर पाएंगे। चलिए सर, आपके बेहतर भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आगरा और मथुरा दो पड़ोसी जनपद हैं, उनकी सीमाएं लगी हुई हैं, वहाँ के लोग आपस में लगे हुए हैं, तो आपका जो संपर्क है वो लगातार मथुरा से बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे नवनीत सिंह चहल साहब। अब आज अपना मथुरा में कार्यकाल पूरा करके वो आगरा के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत सारे उल्लेखनीय अनुभव उनके साथ। उनका ये कहना है कि मेरा ये करीब 1.25 वर्ष का पूरा कार्यकाल ही अनुभवों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो आए थे तो कोरोना की विभीषिका थी, उसमें उन्होंने जरा भी संयम खोए बिना हर संभव कोशिश की कि पीड़ितों की मदद की जा सके। इसके साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो, राधाष्टमी का महापर्व हो, कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक हो, तो ऐसे बड़े आयोजन भी उनकी पुस्तक में, उनके इस कार्यकाल की पुस्तक में दर्ज हो गए हैं। और इसके अलावा इससे कोई, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा जनपद के दौरे लगातार लगे रहे। ऐसे में बड़े मुख्यमंत्री के दौरों को देखते हुए या अन्य बड़े जो सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं उनके दौरों को देखते हुए लगातार व्यवस्थाओं को करना, उसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चौकस रखना शायद उनके लिए एक चुनौती थी, लेकिन जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, बड़े आसानी से, सहज भाव से निभाया। और अब ये कहते हैं कि आगरा यहाँ से दूर नहीं है, संपर्क बना रहेगा। ये थे हमारे साथ यहाँ आने से पहले ब्लैक राइस यानी काला चावल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के बाद प्रधानमंत्री पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले IAS अधिकारी नवनीत सिंह चहल साहब, जो मथुरा की सेवा करने के बाद अब आगरा के लिए जा रहे हैं। नमस्कार।